मुझे जान से मार देने की धमकियां दी गई, मुझे पैसों की ऑफ़र की गई। मैंने एक ऐसा जुर्म भी किया जिसकी शायद मुझे आज सज़ा ये दी गई है कि मैं अपनी ही बेटी से आज दूर हूँ। पत्तों की के अंदर हवा की बेटियां जिन्हें जो है खरीद कर कोठी खाने में रखा गया था, इन्हें जवान करके इनसे जिस्म फरोशी करवानी थी। इस माफिया के खिलाफ मैंने क्या कुछ किया था जिसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। फैसला आप लोग कीजिए, क्या मैंने पाकिस्तान छोड़कर गलती की या सही किया। लेकिन अगर कहीं पर मैं आपको सही लगता हूं तो खुदा का वास्ता है मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरे बच्चे मुझ तक पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली रिजवी। मुझे आपने आज से पहले ARY न्यूज़ पे प्रोग्राम करते ज़िम्मेदार कौन देखा होगा। आज मैं अपना थोड़ा सा आपसे तारुफ भी और करवा दूं। सन 2008 में मैंने बतौर क्राइम रिपोर्टर अपने सहाफ़ती कैरियर का आगाज़ किया था। सन 2010 में मैं बम ब्लास्ट में ज़ख्मी हो गया था करबला गामे शाह में, जो खुदकुश हमले किए गए थे, जिसके नतीजे में 18 स्प्लिंटर मेरे जिस्म के अंदर दाखिल हो गए थे। इस वक्त ये तस्वीर आपके सामने आ रही हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी बख्शी थी। 1 साल बिस्तर पर रहने के बाद मैंने दोबारा अपनी सहाफ़ती कैरियर को शुरू किया और एक नए जोश व वल्वले के साथ मैं अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियां निभाता रहा। जिस वक्त मैं धमाके में ज़ख्मी हुआ था तब मेरा बेटा पैदा होने वाला था। मेरी शादी को सिर्फ चंद माह ही गुजरे थे। खैर, थोड़ा आगे चलते हैं। 2012 में मेरे वालिद को शहीद कर दिया गया। सैयद शाकिर अली रिजवी सुबह 8 बजे अदालत जा रहे थे जब उन्हें सेक्टेरियन बुनियादों पर शहीद कर दिया गया था। उन्हें 8 बजे शहीद किया गया और 10 साढ़े 10 बजे के करीब उस वक्त के वज़ीर कानून पंजाब जनाब इज़्ज़त माब राना सनाउल्लाह साहब ने यह स्टेटमेंट दे दी कि शाकिर अली रिजवी को ज़ाती रंजिश की बिना पर कत्ल किया गया, जबकि ऐसा नहीं था। और कुछ ही देर के बाद ये बात वाज़िया हो गई थी कि सैयद शाकिर अली रिजवी को मजहबी सेक्टेरियन बुनियादों पर कत्ल किया गया, शहीद किया गया। खैर, आगे चलते हैं। मेरे वालिद का केस जो है फ़ौजी अदालत तक चला गया और आज अपडेट ये है कि मेरे वालिद को शहीद करने वाले कातलों को सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। इस तमाम केस के दौरान मुझे बेपनाह जान से मार देने की धमकियां दी गईं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा और कोई भी जो है मेरी जगह पर होता अपने बाप के कातलों को माफ़ ना करता। सन 2012 में मैंने ARY न्यूज़ को ज्वाइन किया और प्रोग्राम शुरू कर दिया जुर्म बोलता है, जो मेरी आज भी शनाख्त है। जुर्म बोलता है प्रोग्राम करते हुए मैंने बहुत से ऐसे माफिया को बेनकाब किया जो 2 नंबरियाँ करते थे, जो लोगों का हक छीनते थे। बहुत से ऐसे पुलिस अफसरान को मैंने बेनकाब किया जो रिश्वत लेते थे। महकमा पुलिस के अंदर काली भेड़ें थी। मेरे दुश्मनों के अंदर आए रोज़ इजाफा होता गया, लेकिन मैं अपना काम इंतहाई ईमानदारी के साथ करता रहा और मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैंने आज तक 1 रुपया भी किसी से हराम का नहीं लिया। सन 2015 में ARY न्यूज़ ने प्रोग्राम शुरू करवा दिया ज़िम्मेदार कौन, और मैंने इंतहाई जोशो वल्वले के साथ इस प्रोग्राम को सरअंजाम देना शुरू कर दिया। इस प्रोग्राम को करते हुए मैंने जाली अद्वियात बनाने वालों को बेनकाब किया, मैंने जाली डॉक्टर्स को बेनकाब किया। मैंने इस माशरे के अंदर सुधार लाने के लिए अपने तौर पर जो जद्दोजहद कर सकता था वो मैंने पूरी दयानतदारी और ईमानदारी से करना शुरू कर दिया। खैर, इस वक्त मैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद क्यों नहीं हूँ ये सब कुछ आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने सहाफ़ती जुर्म क्या क्या किए हैं। आज मैं उसका एतराफ़ आप लोगों के सामने करूँगा। सबसे पहले मेरा जुर्म ये था कि मैंने जाली अद्वियात बनाने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया, ख्वाह वो हेल्थ टीमें हों या FIA। ज़रा देख लीजिए मेरा ये जुर्म, ताकि मुझे सज़ा देने में आपको कोई भी दिक्कत पेश ना आए। आपका इलाका है जी हबीबाबाद, जहाँ पर जाली अद्वियात का कारोबार खासा अरूज पे किया जा रहा है। इस तरह तो जो है वो शादियों पे खाना नहीं पकता और ये दवाइयाँ इस तरह बना रहे हैं। इस हालात में मेडिसिन बनती हैं और फिर आप पूरे मुल्क में सप्लाई कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मेरा दूसरा जुर्म था जी
कि मैंने ऐसे बहुत से काली भीड़ों को जो है बेनकाब किया, जो महकमा पुलिस के अंदर रहकर भी जो है उस पाक वर्दी को जो है गंदा कर रहे हैं। पुलिस वर्दी में छुपे चंद भेड़िए इसे थाने में मिलता है कि मतलब लाख रुपये पुलिस कुछ कर रही को इंसाफ दे रही है। कोई नहीं जिस जेवर वेच आईजी पंजाब जरा आज के इस एपिसोड को जरूर देखिएगा प्लीज। ये देखिए मुद्दई जिसका बच्चा मर गया उससे भी पैसे लेते रहे हो। ये जरा देख लें कि पुलिस वालों को हथकड़ियां लगते हुए कोई ऑफिशियल इस किस्म की किसी भी कभी हरकत में मुलविस होता है तो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद अगला जुर्म मेरा ये है जी कि मैंने 20 साल से कैद एक ऐसी खातून को बाज़ेयाब करवाया जिसे कैद करने वाले कोई गैर नहीं बल्कि उसके अपने हकीकी भाई थे। नायला किस हालत में वहाँ पर ज़िंदगी गुजार रही थी ज़रा ये देख लीजिए। मामा मैं इंसान हूँ, यतीम अपनी जैसे नापाक लोगों से बचा ले। सांस लेना मुहाल और इन लोगों ने अपनी बहन को कैद किया हुआ है। किस हालत में उसको बेचारी को रखा हुआ है, शर्म आनी चाहिए। लिहाज से बात कर, ठीक है ना। 10 मिनट बैठे ना जरा इधर, पता लगे एहसास हो आपको। 20 साल से नायला इस घर के अंदर है। ये हकीकी भाई है जी। इनके खिलाफ कार्रवाई करें, जिन्होंने ये हालत की उनको अरेस्ट करें। इसके बाद मैंने एक और बड़ा जुर्म किया, वो ये कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को जब अपनी लपेट में लिया तो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माफिया था जो एक्टेम्बरा इंजेक्शन को ब्लैक में फ़रोख्त कर रहा था। इस माफिया को मैंने किस तरह बेनकाब किया, मेरा ये जुर्म भी आपके सामने है। एक्टेम्बरा इंजेक्शन की ब्लैक में फ़रोख्त का क्या रेट है? 210 बताया था। 400 की प्राइस इसकी टीवी है। हाँ 6 लाख का। कोरोना की आड़ में माफिया सरगर्म, मगर लोग मर रहे हैं और उन्हें 5-5, 10-10 लाख रुपए का इंजेक्शन दे रहे हो। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा मैंने एक ऐसा जुर्म भी किया जिसकी शायद मुझे आज सज़ा ये दी गई है कि मैं अपनी ही बेटी से आज दूर हूँ। ज़रा देख लीजिए कि पत्तों की के अंदर हवा की बेटियाँ जिन्हें जो है ख़रीद कर कोठी खाने में रखा गया था, इन्हें जवान करके इनसे जिस्म फरोशी करवानी थी। इस माफिया के ख़िलाफ़ मैंने क्या कुछ किया था जिसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। ज़रा ये देखिए कि पत्तों की में क्या कुछ हुआ था। ये डरबे के अंदर बच्चे घुसाए हुए हैं, बाहर निकलो। ज्यादा तुम्हारी बीवी है कि नहीं? हाँ जी, तो बेटी किसकी है ये? वो मेरी बेटी है। कितने में खरीदा? उस वक्त तो मैंने 50,000 दिया। आप एक छोटी सी कली को हीरा मंडी में बेच आई हैं, आपके लिए कोई बात ही नहीं है। और इस परी को एक दाई ने फरोख्त किया 80,000 रुपए में। इस पहले प्रोग्राम के बाद मुझे जान से मार देने की धमकियां दी गई, मुझे पैसों की ऑफ़र की गई और यहाँ तक कहा गया कि अब अगर मैं पत्तों की में आया तो मेरी लाश वापस जाएगी। मैंने दोबारा एक प्रोग्राम किया और मज़ीद 2 बच्चियों को बाज़ेयाब कराया और बग़ैर किसी सपोर्ट के मैं इनके आगे सीसा पलाई दीवार साबित हुआ और इन बच्चियों को मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तक पहुँचाया। सर मेरे इन्होंने चाहे नहीं, पत्ता तो खरीदी उन्होंने। ये और इस तरह के बहुत से जुर्म मैंने सरजर्द किए हैं जी। अब मैं आपको अपने बारे में ये भी बता दूं कि इस वक्त मैं पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरून मुल्क में हूं। मुझे आज से कुछ अरसा पहले अगवा किया गया था। अगवा करने के बाद मैं इनके पास 28 घंटे तक रहा। 28 घंटों में मुझे इन्होंने
बेपनाह तशद्दुद किया, ऐसा तशद्दुद जो कि मेंटली भी था और फिज़िकली भी। मुझे ये कहा गया कि मैं इन लोगों की बातें मानूं, इन लोगों के कहने पर चलूं, इन लोगों का पपेट बन जाऊं। ये जिसके ख़िलाफ़ मुझे कहें मैं उसके ख़िलाफ़ अपनी ज़ुबान खोलूं और जिसके ख़िलाफ़ ये चाहें मैं अपनी ज़ुबान बंद रखूं। मुझे ये भी कहा गया कि मैं ARY न्यूज़ को छोड़कर किसी और इदारे में नौकरी तलाश करूं और नौकरी दिलवाने में ये लोग भी मेरा साथ देंगे। इनके पास रहने के अंदर मेरे घर से मुझे कॉल्स आती रहीं, सिर्फ मेरे घर का फ़ोन को उठाने की मुझे इजाज़त थी और बहुत कुछ हुआ। मैं नहीं जानता ये लोग कौन थे, क्या इनका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से था या इनका ताल्लुक़ किसी और इदारे से था, लेकिन जिस तरह का असला और जिस तरह इनकी आंखों के अंदर एक वहशत थी, जिन्होंने मुझे डराने के लिए यहाँ तक कहा गया कि अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगा तो ये जानते हैं कि मेरे बच्चे कहाँ पर पढ़ते हैं, मेरे बच्चों का नाम क्या है, मेरे बच्चे कौन सी क्लास में हैं, मेरे बच्चे किस वैन में जाते हैं, उस वैन का नंबर क्या है। मुझे यहाँ तक कहा गया कि मेरे बच्चों को मार दिया जाएगा या उन्हें अगवा कर लिया जाएगा। तो सोचिए, एक बाप जो कि दूसरों के बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ करता है, जब उसके अपने बच्चों की बात आएगी तो उस पर क्या गुजरेगी। कुछ अरसे के अंदर इनकी तमाम बातें मानूंगा। इन लोगों ने मुझे इस शराइत पर छोड़ दिया। मेरे वापस आने के बाद मैंने मुतलका पुलिस हुकाम से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि आपको जो इंटरनेट पर कॉल्स आ रही थी जिस पर थ्रेट दिया जाता था वो बैरून मुल्क से हो सकती है। इंटरनेट कॉल्स को ट्रेस करना पुलिस के लिए मुश्किल है। जिसके बाद मैंने FIA से रब्ता किया तो वहाँ से भी मुझे कोई खातिर खा रिज़ल्ट सामने नहीं आया। मैंने अपने दोस्तों से बात की तो उन्होंने मुझे ये बात की कि या तो मैं इनकी बात मान लूँ या फिर मीडिया को छोड़ दूं, या तीसरा हल मेरे पास ये है कि मैं पाकिस्तान ही छोड़ जाऊं। बहरहाल मुझे उस वक़्त जो समझ आई मैंने वो सब कुछ किया और वो समझने के बाद मैंने यही फ़ैसला किया कि मैं अपने बच्चों को यतीमी की ज़िंदगी नहीं दे सकता। मैं अपने बच्चों को अपनी आँखों के सामने अगवा होते या मरते नहीं देख सकता। मैं, मेरा छोटा बेटा और मेरी मिसेस इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है, जबकि मेरे दोनों बच्चे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इस माफिया की वजह से, इन जो है ख़तरनाक लोगों की वजह से मेरे बच्चे पाकिस्तान में यतीमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि उनके वालिदैन इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। इन लोगों ने बच्चों को वालिदैन से दूर कर दिया। मैंने ये फ़ैसला सही किया या गलत किया, ये आप लोगों का फ़ैसला है, आप लोग जो भी समझें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैंने ये फ़ैसला गलत किया तो मैं खुदा की कसम हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं एक अदना सा इंसान था जिसे अपने घर वालों के साथ रहते हुए इंतहाई खुशी महसूस होती थी। पूरा पाकिस्तान इस बात के गवाही दे सकता है, जो लोग भी मुझे जानते हैं, कि मैंने आज तक कभी किसी को ब्लैकमेल करके 1 रुपया नहीं लिया। मैंने यहाँ तक काम किए थे कि मैं ARY में प्रोग्राम भी करता था और मैंने एक छोटा सा टेक अवे बना रखा था जिससे आने वाली आमदनी मेरे बच्चों को रिज़्क़ हलाल मिलता था। मेरी तनख्वाह सिर्फ़ और सिर्फ मेरी तनख्वाह ऐसी होती थी जिसका मेरे ऊपर हक़ था, और उसके लिए मैं अपनी जान जो थी वो हथेली पर रख के इस तरह के प्रोग्राम करता था। बहुत से ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं पाकिस्तान में जो इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन ना तो मेरी इतनी सख्त थी कि मैं बॉडीगार्ड्स रख लेता, ना ही मेरी इतनी अप्रोच थी कि मैं कुछ और कर लेता। अगर एक मीडिया पर्सन के साथ ऐसा सब कुछ हो सकता है तो आम आदमी को पाकिस्तान में कितना इंसाफ मिलता है ये आम आदमी बहुत बेहतर तरीके से जानता है। मैंने आप लोगों के सामने अपना पूरा केस रख दिया जी, फ़ैसला आप लोग कीजिए, क्या मैंने पाकिस्तान छोड़कर गलती की या सही किया। लेकिन अगर कहीं पर मैं आपको सही लगता हूँ तो खुदा का वास्ता है मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरे बच्चे मुझ तक पहुँच जाए। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने अपना काम इंतहाई दयानतदारी और ईमानदारी से किया है। मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा था। कभी ऐसा नहीं सोचा था कि पाकिस्तान छोड़कर मैं अपने बच्चों से बहुत दूर चला जाऊंगा। प्लीज़ दुआ कीजिए कि मेरे बच्चे मुझ तक पहुंच जाएं और ये जो पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं इस माफिया को अल्लाह ताला जल्द निस्तो नाबूद करे। पाकिस्तान मेरे लिए पहले भी मेरी पहचान था, आज भी मेरी पहचान है और हमेशा मेरी पहचान रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।